हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए तरह का वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आप लोग को ऑर्गेनिक सवाल एग्ज़ाम में कैसे किस अप्रोच के साथ विद इन 1 मिनट के अंदर आप सवाल को अप्लाई कर सके और आंसर तक पहुँच सके, उस टेक्निक के बारे में। जो कि मेरे पास 4 ऑप्शन वहाँ पे होते हैं, और अगर आपके पास बेसिक जानकारी है तो आप मैक्सिमम सवाल को बिना मैकेनिज़्म लाइन बाय लाइन उठाए हुए आप सोल्व कर सकते हो। और कहीं आप मैकेनिज़्म के चक्कर में पड़ गए पूरा, मैकेनिज्म इतनी लंबी लंबी होती है कि आपका आंसर तो निकलेगा ही नहीं, और गलती होने की भी पूरी संभावना रहेगी। तो आप कैसे सवाल को अप्लाई करें एग्जाम में जो मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं ऑर्गेनिक के सेक्शन में। इसलिए मैं आपको आज मैं CSIR जून 2019 के कुछ क्वेश्चन को लेकर के आप लोग को अप्रोच डेवलप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज आप जब भी पढ़ाई करें, क्वेश्चन बैंक हमेशा अपने साथ लेके बैठें, और जब भी कॉपी से या कोई नोट से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक को ले करके बैठे और दोनों में रिलेट करें कि क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, किस तरीके से सोल्व करें। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन CSIR जून 2019 का पूछा गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है। पहला जो पार्ट है ए मुझे पूछ रहा है, और दूसरा मुझे बी पूछ रहा है कि बी क्या होगा और ए क्या होगा। इसमें मुझे LDA दिया हुआ है और ETHCHO दिया है। यहाँ पे मुझे साइक्लोहेक्साइल ये दो दो लगा हुआ है, और BCl दिया, TA और ETCHO। अब देखिए यहाँ पे मुझे सब में जो ऑप्शन है एल्डोल का है, एल्डोल का है। यानी कि दोनों काम क्या करेगा, ये एल्डोल कब बनेगा, जब यहाँ पे इनोलेट का फॉर्मेशन होगा और O माइनस डोनेट करे और पाई बॉन्ड फिर इस पे अटैक करे, जिसके कारण मेरा एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। ये तो मुझे पता चल गया कि काम इसका भी वही है और काम इसका भी वही है, एल्डोल का फॉर्मेशन करना है। अब अगर एक कंसेप्ट बस मेरे दिमाग में है कि अगर कोई बल्की ग्रुप है, जैसे LDA जैसे इनोलेट जब बनाएगा, आप आ जाओ, इनोलेट बनाएगा तो ये O माइनस और Li प्लस और ये PH, यानी कि अगर यहाँ पर कोई बल्की ग्रुप है, अगर यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप है तो निश्चित रूप से Z इनोलेट का फॉर्मेशन होता है, ना कि E इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। और ये बल्की ग्रुप है, यानी कि Me इधर, यानी कि 1, अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर सजाएं तो क्या हो जाएगा 1 2 और 1, और इधर क्या है हाइड्रोजन 2। तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, यानी Z इनोलेट। और Z इनोलेट जब भी रिएक्शन करता तो ये सीन एल्डोल देगा, यानी कि सीन एल्डोल देगा। इसका मतलब कि ऑप्शन एक तो ए में सीन एल्डोल दिया गया है कि ए सीन एल्डोल हो सकता है। ऑप्शन बी जिसमें देखिए एंटी एल्डोल है, इसको आप पहले ही कट कर दो। और ऑप्शन डी जिसमें ए एंटी एल्डोल है, इसको भी आप कट कर दो। अब या तो मेरा ऑप्शन ए हो सकता है या तो मेरा ऑप्शन सी हो सकता है। तो पहली पार्ट तो मेरा क्लियर हो गया विदाउट मैकेनिज्म को बनाकर। आप इतना जानते हैं कि अगर कोई बल्की ग्रुप है लगा हुआ तो वो हमेशा यहाँ पे, अगर कोई बल्की ग्रुप है लगा हुआ इस C डबल बॉन्ड O के बगल में, अगर कोई बल्की ग्रुप है, इनोलेट का फॉर्मेशन जब भी होगा Z इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। अब अगर इस रिएजेंट की बात करें, इनोलेट तो ये भी बनाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे Li प्लस जुड़ा, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा कि B और दो दो, यानी कि इस तरीके से जुड़ जाएगा भैया। B और ये CY अब बड़ा सा ग्रुप है। अब अंदाजा लगाओ आप कि अब यहाँ पे ये बल्की ग्रुप हुआ या ये बल्की ग्रुप हुआ, तो यहाँ पे ये बल्की ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब Me को किधर रहना होगा, इधर रहना होगा, और H कहाँ, इधर। यानी कि 1 इधर 2 इधर, 1 इधर 2 इधर, अपोजिट साइड हायर प्रायोरिटी वाला, यानी कि E इनोलेट का फॉर्मेशन, E इनोलेट का फॉर्मेशन। और ये देखते हैं ये हमेशा एंटी एल्डोल बनाता है। अगर आप इतना बात एग्जाम में याद रखते हैं और क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन या तो सर्दी वाले में पूछेगा या तो गर्मी वाले में पूछेगा, मतलब सर्दी वाले कहने का मतलब दिसंबर वाले एग्जाम में आएगा या तो जून वाले एग्जाम में, आना ही आना इसका होता है इस इनोलेट के बेस पे। ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी है एल्डोल रिएक्शन का, ठीक है। तो मुझे इतना अगर पता है तो ये देखते मैं क्या कर दूंगा, ऑप्शन मेरा
सी हो गया, क्योंकि ये वाला क्या है, जेड इनोलेट, और ये वाला क्या फॉर्मेशन किया यहाँ पे, ई इनोलेट, और इससे मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया कि ए मेरा सिन एल्डोल और बी मेरा एंटी एल्डोल। अब बताओ, अगर कोई बच्चा इस अप्रोच पे काम नहीं कर, पता नहीं क्या आ गया ये Ci2BCl, पता नहीं क्या है। अरे भाई, ऑप्शन देख करके समझो कि इसका मतलब ये भी एल्डोल ही बना रहा है, और ये CY से इतना पता चल रहा है कि वो साइक्लिक ग्रुप तो कोई है ही लगा हुआ। यानी कि अगर यहाँ पे Li प्लस अटैच हो रहा था तो यहाँ पे B के साथ ये भी तो अटैच होगा, यानी कि ये वाला पार्ट बल्कि हो जाएगा, और जिधर बल्कि होगा उधर मुझे Mi तो रखना है नहीं, ठीक है। यानी कि अगर एमी नहीं रखने तो मेरा इनोलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और जैसे ही इनोलेट का फॉर्मेशन हो तो मेरे दिमाग में ये है कि जेड इनोलेट ऑलवेज सिन एल्डोल और ई इनोलेट ऑलवेज एंटी एल्डोल। अगर आप इतना जानते थे तो आप एग्जाम में बिना कलम उठाए हुए आप सी मार के चले आते, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे होंगे पता नहीं ये क्या लिख दिया हुआ है, लगे रहो मैकेनिज्म बनाने में, नीचे दब जाओगे मैकेनिज्म के। अब चलो दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। ऐसे कई क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में मिलेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन, जिसमें आप इस तरीके के अप्रोच को अप्लाई करते हुए आप सवाल बनाओगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, हालांकि मैं अभी इस टॉपिक सबको बताया नहीं हूँ, बस आपको मैं इम्प्रूव करा रहा हूँ कि जो भी बच्चे अगर जान रहे हैं बोलते हैं कि क्वेश्चन बन ही नहीं पाता है, पता ही नहीं चल पाता है। अरे भाई, क्यों पता चलेगा? जैसे देखो आप, ये C डबल बॉन्ड O है, सॉरी ये PH है, यहाँ पे O लगा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे है, और पहला जो मुझे दिया हुआ है LiHMDS, और यहाँ पे TMSCl दिया हुआ है, और फिर उसके बाद हीट दे दिया है। दूसरा जो है वो PHSeCl दिया हुआ, तीसरा H2O2 और हीट दे दिया है। जैसे ही लिथियम बेस्ड अगर कोई बेस आया, क्या करेगा ये, इनोलेट का फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही आपको इतना पता चल गया, आप इतना बार प्रैक्टिस किए, इनोलेट का फॉर्मेशन, भाई इनोलेट का फॉर्मेशन आप करा दो, इनोलेट का फॉर्मेशन आप करोगे तो O माइनस, ये PH, ठीक है, और यहाँ पे TMS आप लगा दो। और चूंकि मुझे हीट दिया हुआ है, आयरलैंड रिएजमेंट, ये सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है, जो आप लोग को मैं जब पेरिसाइक्लिक की पूरी सीरीज बताऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। ये पता चल रहा है सिग्मा ट्रॉपिक, ये क्या है, जैसे ही ये यहाँ से ये यहाँ पे ट्रांसफर, ये यहाँ पे ट्रांसफर, और ये खुल जाएगी। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे आपका, ये बॉन्ड बनी, ये बॉन्ड बनी, और यहाँ पे O माइनस, ये PH। अब क्या होगा कि आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि लैक्टोन का जब भी फॉर्मेशन है, जो कि मुझे ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन जो मुझे दिया हुआ था वो दिया हुआ था, एक तो ऐसा था, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। बी ऑप्शन जो दिया हुआ था वो भी 5 मेंबर का है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सी जो ऑप्शन दिया हुआ था ये 6 मेंबर का बना दिया है, और डी जो ऑप्शन है ये भी 6 मेंबर का है। अब अगर आप इतना जानते हो कि जब भी इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा वो 5 मेंबर इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल होता है 6 मेंबर से, बस आप इतना जानते हो तो ये दोनों ऑप्शन को आप पहले कट कर दो।
देखना ही नहीं है, यानी या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। यानी कि इसका मतलब पहले क्या हो जाएगा कि अब ये वाला पार्ट जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड खुलेगा, और ये वाला बॉन्ड खुलेगा तो ये एस ई पे अटैक करेगा। आप याद करो पैरोलिटिक सिन एलिमिनेशन का केस जब मैं बता रहा था थर्ड वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लेना कि जैसे अटैक करेगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनी और यहाँ पर ये खुल करके SePH आ गया, Cl गायब हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, H2O2 जब ये इस टाइप का कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन, अगर कोई नहीं भी जानता है, अगर याद कर लेगा कि अच्छा इसका मतलब इस टाइप का जो पैरालिटिक सिन एलिमिनेशन में जो हम लोग पढ़े हुए उसी टाइप का है ये, और जैसे ही इस टाइप का आ गया और हीट उसके बाद अगर दिया तो इसका मतलब पैरालिटिक सिन एलिमिनेशन। और ये वाला क्या है, जोड़ने में थोड़ी सी यहाँ पे SePH और ये डबल बॉन्ड। अब ये अल्फा और ये बीटा, बीटा कार्बन से H का ट्रांसफ़र होगा और H का ट्रांसफ़र होगा तो ये खुलेगी और ये वाला क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। यानी मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेरा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। बिना मैकेनिज्म को उठाए हुए अगर आप इतना जानते हैं कि ये इनोलेट का फॉर्मेशन, जैसे इनोलेट का फॉर्मेशन ऐसा हुआ इसका मतलब सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट तो हो रहा है, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अब अगर हम इतना जानते हैं कि सारे जगह ऑप्शन में मुझे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर कोई आगे नहीं भी जानता, इतना पता अच्छा सारी जगह इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन, इतना जानता हो कि 5 मेंबर इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर, इस दोनों ऑप्शन को कट किया वो, फिर आगे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा कि PH SeCl है, इसका मतलब है कि वो यहाँ पे ये जैसे ही अटैक किया होगा तो ये पाई बॉन्ड इस पे आकर के अटैक करेगा, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा और ये H2O2 है। इसका फंक्शन क्या हो सकता है, अगर आप जरा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो इसका मतलब पैरालिटिक सिन एलिमिनेशन और आगे हीट भी दिया हुआ है, करवा रहा है, आपको सिंपल ये ऑप्शन मिल गया सवाल में। और देखने में लगा पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या आ गया है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन वहाँ पे अप्रोच करना है। अगर आप एक बार भी अगर आप रिवीजन करके या प्रैक्टिस करके आप जा रहे हो तो वहाँ पे ऐसे सवाल बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अप्रोच कि आपका पहले इनोलेट का बनना, सिग्मा ट्रॉपिक बना, सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पे ये हीट का फॉर्मेशन, हीट के प्रेजेंस में यहाँ पे सिग्मा ट्रॉपिक हो जाएगा। और 5 मेंबर इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल, यानी इसका मतलब या तो ऑप्शन ये या तो ऑप्शन ये। जैसे ही अगर आप यहाँ पे अटैक कर रहे तो ये पाई बॉन्ड खुलेगी, ये पाई बॉन्ड खुलेगी, यहाँ पे अटैक करेगी, यानी कि आपका फॉर्मेशन ये होगा। और आपका ये फॉर्मेशन ये H2O2 है, इसका क्या काम, इसको हेट्रो ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये देखो जैसे ही ये हो गया, अब ये सेलेन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, तो ये यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफर हीट के प्रेजेंस में और ये डबल बॉन्ड बन गया। अगर आप मोटा मोटा भी कंसेप्ट जान रहे हो तो आपको इतना बनाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वही बहुत बच्चे होंगे लगे रहेंगे एक एक स्टेप को तोड़ने में, 5 मिनट लगा देंगे एक सवाल को बनाने में। ये अप्रोच है। तो अगर आप थोड़ा सा भी मन लगा के आप पढ़ोगे तो आपका सवाल बनेगा ही बनेगा। अगर हम इस सवाल की बात करें, इस सवाल की अगर आप बात करो, ये देखो गिलमन रिएजेंट, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये देखो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा। अगर ये यहाँ पे अटैक कर रहा है तो ये पाई बॉन्ड खुल के कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और ये बॉन्ड खुलेगी। यानी कि आपको इसमें एक चीज़ दिमाग में रखना है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन से, यानी अगर ये नीचे से अटैक कर रहा है तो ये ऊपर होगा, और अगर ये ऊपर है तो ये नीचे, यानी कि दोनों का जो OH का कॉन्फ़िगरेशन होगा और जो CH3 का यानी मिथाइल का जो कॉन्फ़िगरेशन, दोनों अपोजिट होना चाहिए। यानी या तो ऑप्शन 1 होगा या तो ऑप्शन 2 होगा। 3 और 4 देखिए वैसे ही कट हो जा रहा है। देखिए आसान कितना है, 3 और 4, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दिया, 1 कर दिया है। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अब एक कंसेप्ट आप जानते हो भाई, ये तो पता है कि सब में तो साइक्लोप्रोपेन ही बना हुआ है, साइमन स्मिथ रिएक्शन है। तो
कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? तो अगर कोई चिलेटिंग ग्रुप हो, एच बॉन्ड चिलेटिंग OH हो, CH3 हो, NH टाइप का कोई हो, तो वो एच बॉन्ड बनाने के लिए पॉसिबल, और चिलेटिंग जैसे ही हो तो उसका वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ वाला का होगा जो इसका एस्टीरियो है, वही एस्टीरियो इसका भी होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। बिना मैकेनिज्म उठाए, बिना सोल्व किए हम सवाल को इजीली हम बना दिए। तो पकड़ना सीखिए, आंसर वहीं छुपा होता है, आप लोग बना नहीं पाते हैं। 3 क्वेश्चन अभी तक ऐसे आए हैं जो आप लोग को बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे ही LDA दिया हुआ है, ये LDA का फिर से क्या काम? इनोलेट बनाना। और इनोलेट जो ये बनाएगा, दिमाग में हमेशा रखें कि जो भी लिथियम बेस्ड जो है, वो जब भी इनोलेट बनाता है, अगर 2 तरीके का पॉसिबिलिटी है, तो वो हमेशा लेस क्राउडेड यानी इधर से वो इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि इधर से फॉर्मेशन करेगा, यानी ये O माइनस, ये ठीक है, इनलेट बना। अब आप बताओ, सिंपली बताओ आप कि यहाँ पर अगला जो है वो O3 है, ओजोनोलिसिस होगी? होगी। और यहाँ पे चूंकि TMS है तो आप जोड़ दो इसको, TMS, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिंपली आप 11-12 के क्लास में आप पढ़े होंगे, तो आप इस सवाल को बना के आते। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, H वाला अल्डिहाइड वाला पार्ट रहेगा, अब बताओ आगे वाला रिएजेंट क्या लिखा है? NaBH4। क्या ये इसको रिड्यूस करा सकता है? नहीं, सिर्फ ये अल्डिहाइड को यहाँ पे रिड्यूस कराएगा। और ये क्या है? अब देखो, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन जो दिया हुआ था, ये दोनों ऑप्शन दूर दूर तक कहीं से मैच नहीं कर रहा है, कट हो गया। अगर आप जरा सा भी कंसेप्ट जानते हैं, आपको इतना पता चलते हैं कि भाई ये यहाँ पे ये ओजोनोलिसिस हुआ, यानी कभी भी ये और ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, कट, यानी या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अगर रिड्यूस ये वाला हो रहा है तो ये CH2H बनेगा, और हाइड्रोलिसिस चूंकि दिया हुआ है, इसका मतलब ये OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हाइड्रोलिसिस होने पे, और ये NaBH4 के प्रेजेंस में रिड्यूस होकर के CH2H बन गया, तो ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन। और ये देखिए एस्टर यहाँ पे ये वाला फॉर्मेशन, क्योंकि ये वाला अटैक कर रहा है इस पे, और इस ऑप्शन में क्या है कि इधर से अटैक हो रहा है इस पे। कौन अटैक कर रहा है? ये वाला अटैक कर रहा है। तो आपको बिना सवाल में ज़्यादा कुछ सोल्व किए हुए आप आराम से ऑप्शन तक पहुंच गए कि आपका ऑप्शन 4 होगा। समझ में आ रही है कि अगर आपको पहला ही पता चल गया कि यहाँ पर इनोलेट का फॉर्मेशन, वो भी इधर से, और ओजोनलिसिस यानी कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और जैसे ही इतना पता चल गया, अगला स्टेप क्या दिया हुआ है? NaBH4, यानी कि इसको रिड्यूस अप करा दो। ये तो रिड्यूस होगी नहीं, ये रिड्यूस होगी। और आप 11-12 में जानते हो कि अल्कोहल इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैक कर दे, इसलिए हमको एसिड कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, H+ की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर C डबल बॉन्ड O पे अगर H+ आ जाए, तो अब इसकी जो अटैकिंग पावर होगी वो बढ़ जाएगी। याद आ रहा है? वही तो सेम चीज़ है ये। इतना जान रहे थे, यानी इधर से अटैक होगा, यानी कि इधर से नहीं, इधर से अटैक होगा। आपके ऑप्शन आ गया 4 नंबर। तो डरना नहीं है क्वेश्चन से भैया, आपको अप्रोच आना चाहिए बनाने का, वही मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप अभी तक विदाउट टेंशन लिए हुए, आप अभी तक 3 सवाल को यूं छोटे मोटे सिर्फ इनोलेट के बेस पे 11-12 के कंसेप्ट पे आप सवाल को सोल्व कर रहे हो। जो कोई भी नेम रिएक्शन की ज़रूरत नहीं, जो कोई भी कुछ की ज़रूरत नहीं, बार बार आप पढ़ते हो, बार बार आप पढ़ते हो। अगर कोई बंदा इतना जानता है, जैसे ये सवाल यहाँ पे है, एग्जैक्ट ये सवाल ऐसा था, ऐसा है, ये है, यहाँ पे देखिए इस सवाल को, बार बार हेग कपलिंग का सर्दी हो या गर्मी बड़ा बार आता है क्वेश्चन, बार बार हेग कपलिंग का, लेकिन बच्चे गलत बना के आ जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे पता नहीं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे देखिए कैसे ऑप्शन यहाँ पे भी मैं छांट लूँगा। रिएजेंट
बहुत बच्चे यहाँ पे यहीं पे उलझ गए कि पता नहीं ये क्या लिखा है, इसका क्या काम, किस नाइट्रोजन से मैं बेंजाइलेशन करवाऊँ, यहाँ पे करवाऊँ, यहाँ पे करवाऊँ, उलझ गया वो, नेक्स्ट स्टेप में गया भी नहीं। और जो स्मार्ट बच्चे थे वो क्या किए होंगे वो मैं बता रहा हूँ। ये जो इस अप्रोच को समझते होंगे, जानते, जैसे ही ऐसा मिला PD 0 हो, PD 2 हो और CsP2, ये यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है sp2, और यहाँ पे कोई हैलोजन या लिविंग ग्रुप हो, इसका मतलब है कि ये पैलेडियम पाई कॉम्प्लेक्स यानी हेक कपलिंग की बात कर रहा है। और जैसे ही हेक कपलिंग की बात कर रहा है, अगर इतना कोई जान गया कि हेक कपलिंग है, तो जस्ट ये क्या कर देगा, यहाँ पे PD, आप ये क्या है PDH4 हो, L4 है, और I यहाँ पे आप रखे रहो I, और यहाँ पे NH है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 है। ये A है और ये B है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है या तो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। अब बताओ कहाँ पे करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कौन ज़्यादा है, ये वाला साइड ज़्यादा है, ये वाला साइड ज़्यादा, तो ये वाला साइड ज़्यादा है। इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा साइड, ये साइड ज़्यादा है, यानी कि ये यहाँ पे अटैक करेगा। और यहाँ पे अटैक करने के साथ ही देखो तो कितना मेंबर का बन रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर का। अब बताओ ऑप्शन में आ जाओ, यहाँ पे 5 मेंबर और यहाँ पे 5 मेंबर, और यहाँ पे क्या है 6 मेंबर, यानी कि इस दोनों को आप पहले कट कर दो। अब अगर जो इतना समझ गया, क्या अब पहला वाला जो रिएजेंट मुझे दिया हुआ है BnBr IPR2 कहाँ पे होगा, इस दोनों रिएजेंट में देखो N के साथ ही हैं, क्या उसका प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ। और जैसे ही इतना मुझे क्लियर हो गया, तो अब इसका अटैचमेंट यहाँ पे, तो ये पाई बॉन्ड खुल करके, जैसे ही ये फिर से आपको मैं फ्रेश में दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, यानी कि आपका जो फॉर्मेशन हो गया ऐसा हो गया। NBN का है, और आपका जो अटैचमेंट है कि मैं आपको फ्रेश में दिखा रहा हूँ कि इसका जो फॉर्मेशन हो गया वो ये हो गया। और यहाँ पर PdL4 जुटा हुआ है। अल्फा बीटा, बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, फर्दर वो हाइड्रोप्लेडियम करा लेगा और फर्दर बीटा एलिमिनेशन होकर के यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देगा। खैर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था, अटैचमेंट यहाँ पे हो रहा है CuNH2 का। और इस ऑप्शन में देखो तो अटैचमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है फर्स्ट पोजीशन में, देखो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में, और यहाँ पे वो करा है, यानी ये ऑप्शन भी कट हो गई। आगे उसका जो अगला स्टेप है वो मुझे करने की आवश्यकता थी नहीं थी, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। जो अगला स्टेप है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा बीटा एलिमिनेशन के बाद, और फिर से हाइड्रोपैलेडेशन, और फिर जाकर के फर्दर बीटा एलिमिनेशन से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऑप्शन में अब छांटना है, मेरा ऑप्शन मिल चुका है कि एक अटैच यहाँ पे कराया गया है और एक अटैच यहाँ पे, तो मेरा अटैच कहाँ पे है CuNH2 का, फर्स्ट पे ही तो है, यहीं पे तो है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे छांटना है, पकड़ना है, अदरवाइज आप लगे रह गए ना, बस बनाते रह जाओगे, सवाल ऑप्शन तक पहुँच नहीं पाओगे। तो इस अप्रोच के साथ आपको काम करना है, सवाल को पकड़ना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सवाल पकड़ में ही नहीं आता है, पता नहीं क्या आ गया वो, और बार बार इस टॉपिक को बना के जाते हैं, जो हेक कपलिंग से आएगा तो एकदम बना ही दूंगा। समझ रहे हैं ना बात को, छोटी छोटी जानकारी है तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन, जैसे अब इस क्वेश्चन में आप चले हो, मैं ऑप्शन पे काम कराना आपको सिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पे आप जब आओगे तो देखो, यानी ये पहले से बोल दे कि प्रोडक्ट आपको लिख दिया गया है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वो लिख करके दे दिया है, या मैं तो आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, यानी कि रिएक्शन कैसा हुआ होगा जो ये बनेगा। एक बस प्रॉपर्टी है यहाँ पे जानने की, अगर कोई बच्चा इतना जानता है कि ये जो डिप्रोटेक्ट किया गया है, इसका डिप्रोटेक्शन
HgO या मरकरी बेस्ड कोई रिएजेंट के प्रेजेंस में इसका डिप्रोटेक्शन हट जाता है और ये अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। बस इतना अगर कोई जान रहा है तो बस काफ़ी है उसके लिए, और उसके लिए आगे जानने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। और अगर कोई R ग्रुप नहीं लगा हुआ है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ आप फिर से समझ लो, अगर मरकरी बेस्ड रिएजेंट आया और R ग्रुप यहाँ पे लगा है तो यानी कि ये मेरा एक R है तो अल्डिहाइड और 2 R है तो मेरा कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ पे एक तो ये वाला पहले से प्रेजेंट होगा, और अगर दूसरा R वाला भी ग्रुप हो, दूसरा R वाला अगर लगा हुआ तो कीटोन बनना चाहिए था, लेकिन बना हुआ क्या है यहाँ पे, अल्डिहाइड। यानी जहाँ जहाँ पे, यानी ये ऑप्शन तो पहले कट हो जाएगी, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन क्यों कट हो जाएगी, जरा देखो आप कि ये यहाँ पे क्या है, नज़दीक से समझो, यहाँ पे क्या है, Br है, Mg लिखा हुआ है, MgBr बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, CH2H हो जाएगा, और PCC क्या कर देगा। PCC की एक खासियत क्या होती है कि इसको तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, साथ साथ जो एस्ट्रेन वाला जो ये जो 3 मेंबर जो यहाँ पे जो हेट्रो वाला जो बना हुआ है, इसको भी ये ब्रेक करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। बस अगर इतना कोई प्रॉपर्टी जानता है PCC का, तो इस ऑप्शन को भी वो कट कर देगा। ये ऑप्शन पहले ही कट हो चुका है क्योंकि एक ये वाला अल्काइल है, अगर दूसरा अल्काइल ऑलरेडी यहाँ पे होगा तो कीटोन बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेरा अल्डिहाइड है। बिना देखो कलम उठाए मैं बता रहा हूँ, ये सब सारे ब्रेन का खेल है। यानी कि या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था। अब देखो कि ये बेस यहाँ से H+ निकाल लेगा, और जैसे ही ये अटैक करेगा इस पे, Br निकला, और Br निकला तो अब इसका क्या हो जाएगा कि ये S वाला पार्ट था, और जैसे ही अगला ये डिप्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा, यानी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेरा प्रोडक्ट यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप बेस निकाल ही लेते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये वाला फिर से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे अटैक करवाओगे ना, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये खुल जाएगा तो ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक तरफ अल्कोहल और एक तरफ अल्डिहाइड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो बस आप अगर बेसिक चीज़ जान रहे हो ना, तो आप 4 नंबर मुफ्त के उठा के लाओगे। तो ये अप्रोच है, और मेरा मकसद था कि आप लोग क्वेश्चन के साथ खेलना सीखो। जब ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है और अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हुए हो, वहाँ पे अप्लाई कैसे किया जाए विदाउट मैकेनिज्म, वो आप जानो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है NaBH3CN, स्पष्ट पता है कि ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, स्पेसिफिक है, ये अल्डिहाइड और कीटोन को करता है। तो जहाँ पे एस्टर को रिड्यूस कर दिया गया है, देखिए फर्स्ट और सेकंड में एस्टर को रिड्यूस कर दिया, पहले ही कट करके हटा दो। अगर आप इतना जान तो कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। और सेकंड, अब एस्टीडियो पे क्वेश्चन फंसा, कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे एस्टीडियो डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखो, गौर से देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन का जो है वो बिलो द प्लेन है, इसका मतलब कैविटी क्या है, एबव द प्लेन है। तो जब भी H- का अटैक होगा, वो कैविटी के साइड से तो होगा नहीं, क्योंकि एस्ट्रेन, इसका मतलब किधर से होगा, नीचे से अटैक होगा। और अगर हाइड्राइड नीचे से अटैक होगा तो OH का कॉन्फ़िगरेशन, OH का जो एस्टीडियो का कैसा होगा, एबव द प्लेन। यानी कौन सा ऑप्शन आपका आ गया, ये वाला ऑप्शन आ गया। यानी कि छोटी छोटी बातों को जान करके आप सवाल को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सवाल को ले रहे हैं, कैसे सोल्व कर रहे हैं सवाल को।